सबसे पहले तो मैं आदरणीय राजू श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रखा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप का रूप लेते जा रहा है। ये जो यूपी सरकार हमारी अनुदान देती है फिल्मों के लिए, ये अच्छी फिल्मों के लिए देना चाहिए। और इस अनुदान के लालच में कुछ ऐसे निर्माता हैं जो थोड़े बहुत पैसे लगाकर एक फिल्में बना लेते हैं जिसके अंदर फूहड़पन है। हम सब भोजपुरी कलाकार एक कोशिश करते हैं कि भोजपुरी एक संस्कृति बन जाए और राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, मगर जिस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं, छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जिनको सिर्फ, और कुछ कलाकार जो एकदम से ऊपर जाना चाहते हैं, वो इस तरीके के सीन्स गानों में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। हमने भी फिल्में की हैं, हमने भी इसी रवि किशन जी के साथ फिल्में की हैं। धर्म के सौदागर की है, दिनेश लाल जी के साथ मुकद्दर का सिकंदर की है, केसारी लाल जी के साथ बाप जी की है, कल्लू के साथ राज तिलक की है। हमारी फिल्मों में एक संस्कृति के रूप में कहानी का चयन होता है। हम लोग ये कोशिश करते हैं समाज में कुछ ना कुछ अच्छा परोसे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करूंगा, माननीय श्री योगी आदित्य जी का, जिन्होंने अब इस विषय को बहुत सख्ती से लिया है। हम सब कलाकार चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी फिल्में समाज में संदेश दें, लोगों को एक अच्छा संदेश जाना चाहिए कि हमारी संस्कृतियां अभी भी जिंदा हैं। तो उसी तरीके से लेखक कहानी लिखना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के सराहनीय कदम को मैं बहुत बहुत आभार सभी भोजपुरी कलाकार की तरफ से, भोजपुरी समाज के तरफ से आभार जताता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा संयम कदम उठाया है कि ऐसी फिल्मों को अनुदान बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उनको सब्सिडी नहीं देना चाहिए, ताकि अच्छे निर्माता अच्छी कहानी लेकर हमारे समाज में अच्छी फिल्में बनाएं। मैं बड़ा सराहनीय कदम की सराहना करता हूं। देखिए, सबसे पहले बोर्ड के भी जो नियम है, उस नियमों को भी कहीं ना कहीं वो लोग अनदेखा करते हैं। अच्छा, रही बात होती है कि हमें जो सीन्स नहीं दिखाने चाहिए, जो सीन्स नहीं शूट करने चाहिए, वो सेंसर बोर्ड को ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये समाज में जो तस्वीर जा रही है वो सेंसर बोर्ड से पास होकर जा रही है। तो अगर सेंसर बोर्ड उस चीज पे आंख बंद करके कहीं ना कहीं कुछ लेन देन करता जरूर होगा, क्योंकि हम सब तो एक्टर हैं, हम लोग तो जानते हैं भाई कि हमने फिल्म बनाई है, फिल्म में क्या सीन दिए हैं, हमारे किस सीन को सेंसर बोर्ड को काटना चाहिए, ये हर एक कलाकार को पता है। तो मुझे लगता है कलाकारों के ऊपर इस चीज को ना छोड़ के सेंसर बोर्ड पे भी कहीं ना कहीं सख्ती रखनी चाहिए कि जो सीन हमारे समाज में यूए जैसे सर्टिफिकेट को लेकर हम लोग संयुक्त रूप से फिल्म में क्या दिखा रहे हैं, तो सेंसर बोर्ड पे भी सख्ती होनी चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सेंसर बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं उनको भी कहीं ना कहीं सख्त निर्देश दिया जाए कि समाज में भोजपुरी फिल्में सही तरीके से जाएं, सही कहानी के रूप में उनका चयन हो, ताकि किसी भी क्लास में हमारी भोजपुरी को निचले स्तर पे ना देखा जाए। क्योंकि हमारे इस भोजपुरी समाज से आज हमारे केंद्र सरकार में कई सांसद हैं, माननीय श्री रवि किशन जी, माननीय श्री मनोज तिवारी जी, हमारे दिनेश जी, अब सब लोग कहीं ना कहीं हम लोग राजनीति में भी जाते हैं। तो हम जब संसद में बैठकर अपने चेहरे को दिखाते हैं तो हमारे चेहरे में कहीं ऐसी गंदगी नहीं होना चाहिए, हमारे चेहरे में कहीं कुछ ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि हम कुछ समाज में गलत छवि लेकर आए हैं। हम एक अच्छा संदेश कैसे देंगे? तो मैं जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा और हम सब कलाकार करेंगे कि साफ सुथरी फिल्मों को, और जो फिल्मों में अश्लीलता है, जिन गानों में शब्दों का उच्चारण बहुत ही गलत है, जो एक सामाजिक परिवार के रूप में फिल्म देखना पसंद नहीं कर सकते हैं, मैं चाहूंगा कि ऐसी फिल्मों को सेंसर बोर्ड जरूर रोके, उनके कट होने चाहिए और इस पर सख्ती से होना चाहिए।
देखिए, सबसे पहले तो वैसे विचार हैं, उन्होंने ये आवाज़ उठाई, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने समय-समय पे हमेशा आवाज़ उठाई है। और हमारे बिहार की बात करूँ तो बिहार में कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनको अश्लीलता के रूप में ही जाना जाता है, मगर हम अपने उत्तर प्रदेश में ये अश्लीलता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे समाज का एक तस्वीर है। जिस प्रदेश में श्री राम हो, जिस प्रदेश में हमारे महाराज जी श्री मुख्यमंत्री हो, जिस प्रदेश का संस्कृति जानी जाती हो, उस प्रदेश के कलाकार अश्लीलता में बिल्कुल भागीदारी नहीं करते हैं। मैं स्वयं भी एक कलाकार हूँ, मैंने भी 18-20 फिल्में की हैं और मैंने अच्छे दिग्गज निर्देशकों के साथ काम किया है, सरोज मिश्रा, रजनीश मिश्रा, संतोष मिश्रा, और काफ़ी अच्छे लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूँ, देव पांडे जी। तो इन लोगों ने ऐसी फिल्में कोई नहीं बनाई, और रवि किशन जी ने जो आवाज़ उठाई थी, मैं वो उनका पक्ष रखता हूँ कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई, हम सब कलाकार उनके साथ हैं। दूसरी बात, यूपी सरकार ने जो डिसीजन लिया है, आदरणीय फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव जी के सामने से इस पहल को बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं अपने भोजपुरी समाज से। और मैं उन बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी के सभी कलाकारों से अनुरोध करता हूं कि हम सब लोग भी बॉलीवुड की, हिंदी की फिल्मों की तरह अच्छी फिल्में करें, अच्छी कहानी की फिल्में करें, अश्लीलता से अपने आप को बचा के रखें, ताकि हमारी अच्छी फिल्में मल्टीप्लेक्स में लगें। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी अच्छी फिल्में हमारी बनती हैं, ये 10 खराब फिल्मों की वजह से हमारी ये 99 फिल्में मल्टीप्लेक्स के लोग नहीं लगाते। कारण क्या है, हम अश्लीलता के रूप में कहीं ना कहीं वो 90 फिल्मों को भी उसी नज़र से देखने लगते हैं, जिसमें हम सब अच्छे कलाकारों ने काम किया होता है। और मैं उन सभी कलाकारों को एक अनुरोध करना चाहूँगा, अपने भाइयों को, मित्रों को, कृपया करके जब कोई निर्माता, निर्देशक आपके पास आपकी छवि को धूमिल हो सके वैसी कहानी को लेकर आए, जैसे केसारी साहब हैं, पवन साहब हैं, दिनेश जी हैं, मनोज जी हैं, रवि जी हैं, मैं हूँ, राकेश जी हैं, और काफ़ी हमारे जो और भी कलाकार हैं, मैं सभी से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि हम लोगों को एक भोजपुरी समाज के लिए पहल बनानी चाहिए कि हम आज भोजपुरी के क्लास को ऊपर ले जाएं और ऐसी फिल्मों को बिल्कुल बाइकआउट कर दें जिनकी अश्लीलता से हमारे समाज की संस्कृति बहुत गलत ढंग से भोजपुरी को पेश कर रही है। ये जो अभी आदरणीय माननीय जी ने बात कही, मैं उनके विचारों को सरचरणों में करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमें कहीं ना कहीं रुआस है इस चीज़ का। हमारी फिल्में, जो अच्छी फिल्में बन रही, वो मल्टीप्लेक्स में नहीं लग सकती, लगनी चाहिए, क्योंकि हमने भी मेहनत उतनी की है, हमने भी फिल्में बनाई हैं। मगर ये जो 10 फिल्में बनती हैं जो अश्लीलता को लेकर बना रहे हैं, अनुदान, सब्सिडी, हमारी सरकार से सुविधाएं पाने के लिए उन फिल्मों को बाइकआउट किया जाए। सेंसर बोर्ड को अहम भूमिका निभानी पड़ेगी इन फिल्मों को लेकर, जो सरकार के निर्णय को समझे कि अब हमारी यूपी सरकार किसी भी प्रकार से ऐसी फिल्मों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी।